तेजस्वी बोल रहे थे कि मतलब कि उनको इंडी गठबंधन को इस बार रामलला का आशीर्वाद भी मिला है। उनको अपमानित करने का काम करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमको आशीर्वाद मिला। ऐसी किस तरह की बातें, वो कोई गलत नहीं था। हम 400 का जो नारा दिए थे, और देखिए ये उनकी पार्टी उनकी है और उनका फैसला वो खुद लेंगे। किसी भी तरह के भ्रम में आप लोगों के रहने की आवश्यकता नहीं है। कुमार जी एनडीए के मजबूत स्तंभ हैं, वे कहीं जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को सम्मान देने का काम करती है। यहाँ स्वार्थ की राजनीति नहीं है, और इंडी गठबंधन में स्वार्थ की राजनीति है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो सरकार बना रहे हैं। कौन? अब इंडी वाले यहाँ से बहुमत देने का काम किया है, और सरकार इंडी वाले बनानेंगे कि बंधन के एक मजबूत सशक्त साथी हैं। नीतीश कुमार जी कभी इधर से उधर अब नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं और आने वाले दिन में भी रहेंगे। राष्ट्रपति भवन जाएंगे और अपना समर्थन पत्र देने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी चंद्रबाबू ने। कहा इस सब भ्रम में हैं आप। नमस्कार, आप सच देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और एनडीए गठबंधन सरकार बना रही है, लेकिन सरकार इस पर थोड़ा मशक्कत करना पड़ा है क्योंकि बीजेपी को पूर्णतः बहुमत नहीं मिली है। मतलब 272 से पीछे ही बीजेपी रह चुकी है। और हम अभी बीजेपी कार्यालय में, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा है। तो सबसे पहले आपको जीत की बधाई। धन्यवाद आपको भी। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल की चूक कहाँ रह गया है? देखिए, इसकी हम समीक्षा करेंगे। कल चुनाव का परिणाम आया है और जनता ने जो हमें जनादेश देने का काम किया, देश की 140 करोड़ जनता, 97 करोड़ वोटर्स ने एनडीए के पक्ष में जो जनादेश देने का काम किया है, उसका हम सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। हमारा नारा था 400 पार। इस सवाल पे आने वाला था, आप जवाब पे आ गए। मेरा नारा था 400 पार। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अपनी बात से कभी मुकर नहीं सकता। मेरा नारा था 400 पार। 2019 के लोकसभा के चुनाव में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम किया था। 353 सीट एनडीए गठबंधन के थे। स्वाभाविक है, जिस गठबंधन का 353 सांसद हो, हमारा नारा कोई गलत नहीं था। हम 400 का जो नारा दिए थे, और देखिए यह नारा देश की जनता की आवाज थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। अब कहां से चूक हुई है? उम्मीदवारों के चयन में चूक हुई है, मैनेजमेंट में चूक हुई है, चुनाव प्रचार में चूक हुई है। कहां से चूक हुई है, इसकी समीक्षा कल के बाद हमारी पार्टी करने का काम करेगी, केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। आज इंडी और इंडिया दोनों गठबंधन का दिल्ली में मीटिंग चल रहा है और नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों निकले हैं एक ही विमान से, और बाद में ये भी देखा है कि दोनों एक ही सीट में साथ में। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी एनडीए के एक मजबूत स्तंभ हैं, लेकिन उन पे बार बार ये भी तो इल्जाम लगता है कि बार बार पलट जाते हैं। सुनिए ना, नीतीश कुमार जी एनडीए के मजबूत स्तंभ हैं, वे कहीं जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को सम्मान देने का काम करती है। यहाँ स्वार्थ की राजनीति नहीं है, और इंडी गठबंधन में स्वार्थ की राजनीति है। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो सरकार बना रहे हैं। अब कौन? अब इंडी वाले और कौन बोले? कहां से सरकार बना रहे हैं? देश की जनता ने हमें बहुमत देने का काम किया है, और सरकार इंडी वाले बनानेंगे किस आधार पे? अब देखिए, उनको तो लग रहा है कुछ ना कुछ तो आकलन कर रहे होंगे ना। बहुमत के आंकड़ा को चुराने का काम करेंगे क्या? देश के जनादेश को अपमानित करने का काम करेंगे क्या? देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को अपना जनादेश देने का काम किया है। और मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। उधर तेजस्वी बोल रहे हैं कि मोदी फैक्टर खत्म हो गया। यादव तो बिहार में, तेजस्वी यादव तो बिहार में बोलने का काम कर रहे थे कि पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की 40 की 40 हम सीटें। अरे तेजस्वी यादव जी 26 सीटों पर लड़ने का काम किए थे। बिहार की जनता ने उन्हें 4 सीटों पर सिमटाने का काम किया। कहाँ है तेजस्वी यादव? तेजस्वी बोल रहे थे कि मतलब कि उनको इंडी गठबंधन को इस बार रामलला का आशीर्वाद भी मिला है। इन्हीं कारण जैसे यूपी में ये हालत हुई है। सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमको आशीर्वाद मिला।
ऐसी किस तरह की बातें वो कहा करते हैं? कोई उन्हें आशीर्वाद भगवान रामचंद्र जी का या किसी भी जो देवता हैं हमारे हैं, उनका आशीर्वाद उन्हें नहीं मिला। खबर तो ये भी आ रही है ना कि नीतीश कुमार को भी ऑफर हो सकता है पीएम के लिए। अरे मैंने आपको पहले बताया कि नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के एक मजबूत सशक्त साथी हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका नेचुरल अलायंस है। नीतीश कुमार जी कभी इधर से उधर अब नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं और आने वाले दिन में भी रहेंगे। नहीं, इससे पहले भी तो कई बार पलटी मार चुके हैं ना, इधर से उधर तो हुए हैं। पहले क्या किए उस बात को छोड़िए, ठीक है कि नहीं। अब नीतीश कुमार ने मंच से, सभा से यह कहने का काम किया है कि मैं एनडीए के साथ हूं और आने वाले दिन में भी रहूंगा, और पूरी तरह मजबूती के साथ वो भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। फिर भी चाचा भतीजा साथ दिखे हैं, एक ही सीट पे दिखे हैं। आप इंतजार कीजिए, अभी राष्ट्रपति भवन जाएंगे और अपना समर्थन पत्र देने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। चंद्रबाबू ने कहा, इस सब भ्रम में हैं आप। तो चंद्रबाबू नायडू का भी आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी उनकी है और उनका फैसला वो खुद लेंगे। किसी भी तरह के भ्रम में आप लोगों के रहने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता ने जनादेश एनडीए गठबंधन को देने का काम किया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश की सेवा करेंगे और आप सभी को मिठाई खिलाने का हम काम करेंगे। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता थे और वो कह रहे थे कि आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर से तीसरी बार शपथ लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वो एक मजबूत पक्ष के तौर पे हमारे साथ उभरेंगे और हमारे साथ हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।